हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद और आप देख रहे हैं माई पर्सनल एक्सपीरियंस पोलैंड। फ्रेंड, आज का टॉपिक है फेक ऑफ़र लेटर। मेरे अपने ख़ास बेस्ट फ्रेंड को फेक ऑफ़र लेटर प्रोवाइड किया गया और ऑफ़र लेटर क्या, उनका प्रोसेस ही फेक हो रहा था, लेकिन उनको पता नहीं था। और मेरी 2 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, तो ऑफ़र लेटर मैंने उनका देखा और डाउट हुआ मुझे थोड़ा सा। फिर मैंने उनकी पूरी स्टोरी सुनी, तो वो मैं आज आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, ताकि इस स्टोरी के बेस पे जो उनके साथ हुआ है, अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा हो या किसी के साथ आपको समझ में आए, कोई आपको बताए, तो आप उसको तुरंत बता सकें कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उनके साथ भी ना हो। इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, किसी के साथ ऐसी बात ना हो। तो फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स ने जब अप्लाई किया, उन्होंने प्रोसेस किया, पता नहीं कैसे वो एजेंसी तक पहुँचे या क्या, किसने उनको बताया था। तो वो जब वहाँ पे उन्होंने बात की तो उनको बताया गया कि आपका प्रोसेस करा जाएगा और आपको, उन्होंने उनको फुल अमाउंट जो 5 लाख का अमाउंट बताया गया था कि आपका 5 लाख में पूरा वर्क परमिट विद टिकट स्टैंपिंग सब कुछ। और उस 5 लाख में, और ये देखिए कि उनसे ये बोला गया कि आपको वो 5 लाख बिल्कुल 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा प्रोसेस में। आपका ये लोन सिस्टम कराया जाएगा, यानी कि हम लोन करवा देंगे, लोन पैसे हम ले लेंगे और आपको वहाँ जाके वो किस्तें अदा करनी होंगी, जिससे आपको सैलरी से पैसे कटते रहेंगे और आपके पैसे यहाँ पूरे अदा हो जाएंगे। तो भाई हर कोई खुश हो जाएगा कि मैं कहीं बड़ी कंट्री जाऊँ और मेरा पैसा भी खर्च ना हो। तो एग्री हो गए वो, चलो अच्छी बात है। अब उनके डॉक्यूमेंट देखिए क्या मांगे गए उनसे, पासपोर्ट और पासपोर्ट के साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड। अब आप समझ सकते हैं कि आधार कार्ड और पैन कार्ड की प्रोसेस में क्या काम है। अब उन्होंने पूछा कि आधार कार्ड और पैन कार्ड क्या करेंगे, भाई ये तो कोई प्रोसेस में काम करनी, इससे लोन पास कराएंगे ना। आपका लोन पास होगा तो उससे आपको फिर आपका वीज़ा आ जाएगा, टिकट हो जाएगा, आप चले जाएंगे। तो बोले भाई ठीक है, अच्छी बात है, अगर ऐसा है, पैसा नहीं लग रहा है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो उनको सबसे पहले बताया गया मेडिकल कराने के लिए कि मेडिकल करा लीजिए आप और जहाँ हम बता रहे हैं वहाँ चले जाइएगा। तो उनको मेडिकल के लिए भेजा गया। खैर मेडिकल उनका हुआ, तो मेडिकल में उनके खर्चा हुए 6,500 रुपये। जबकि आप लोग जानते हैं कि इतना मेडिकल में इतना ज़्यादा पैसा नहीं। जो है जेन्युइन एजेंसी होती है वो बोलते हैं आप अपना मेडिकल लिख बता देते हैं ये करवा लीजिए। वो इसलिए होता है कि भाई बंदा ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो मेडिकल हो जाता है। अब उन्होंने 6,500 रुपये में उनका मेडिकल कराया और मेडिकल कराने के बाद उनको रिपोर्ट भी नहीं मिली। रिपोर्ट सीधे एजेंसी के पास पहुंच गई। अब वहाँ से उनको रिपोर्ट उनको मिली, फिर उन्होंने बता दिया कि हाँ मेरे पास रिपोर्ट आ गई है, आप फिट हैं, आपका प्रोसेस आगे किया जा रहा है। अब उसमें जो भी उनको प्रॉफिट हुआ हो, क्योंकि आई थिंक ऐसा होता है कि एजेंसी से सेट रहते हैं, उनको उनका प्रॉफिट मिलता है, ऐसा कुछ होता है। तो उनको फिर आगे के लिए प्रोसेस बताया गया कि आपका मेडिकल हो गया है और हम लोग आगे फ़ाइल भेज रहे हैं। तो फाइल भेजने के बाद बोले कि भाई अब क्या करना हो। बोले आपको ऑफ़र लेटर मिलेगा, ऑफ़र लेटर आप साइन कर दीजिएगा। तो बोले मेरी जॉब क्या है। तो बोले कि जो है आपकी जॉब हम 1-2 दिन में आपको बता देंगे, अभी फ़ाइल हम भेज रहे हैं, जैसा होगा वैसा आपको बता दी जाएगा। ये उनको गाइड किया जा रहा था हमारे फ्रेंड को। तो फिर 2 दिन बाद उनके पास मैसेज आता है, कॉल आती है। लेडीज़ थी ऑफिस में जो वर्क करती होंगी जो भी, तो वो बोलती हैं कि सर आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग हो गए हैं आप, और आपको सुपरवाइज़र की जॉब मिली है और एक अच्छा पैकेज है, अच्छी सैलरी है। तो हर कोई खुश हो जाएगा कि अरे वाह यार मुझे सैलरी। जबकि उनको, अगर वो सिलाई करते हैं, एक टेलर बंदा है, उनको सुपरवाइज़र की जॉब कैसे मिल जाएगी। उनको सुपरवाइज़र पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई उनके पास, कभी वो कहीं बाहर नहीं गए हैं। और उनकी सैलरी आई थिंक $3200, $3200 उनको सैलरी बताई गई। खैर वो खुश हो गए। तो उसके 15-20 दिन के बाद उनका ऑफ़र लेटर भी आ गया। ऑफ़र लेटर आया, उनको बोला कि साइन करके आप भेज दीजिए। उन्होंने साइन करके भेज दिया, किसी से नहीं बताया, मुझे भी नहीं पता था। तो ऑफ़र लेटर साइन करके उन्होंने भेज दिया। वो ऑफ़र लेटर साइन करके भेजा। फिर उनके पास 1 हफ्ते के बाद, आई थिंक से 10 दिन के बाद उनके पास कॉल आती है कि कुछ रूल्स चेंज हो गए हैं, तो एक फॉर्म दिया जाएगा आपको, वो फॉर्म भर दीजिएगा। और उसके जो है फॉर्म भरने के बाद इसको, मतलब आप पीडीएफ भेज रहे हैं और आप निकाल के इसको फॉर्म पूरा फिलअप करके भेज दीजिएगा, इसके 2500 रुपये लगेंगे। अब बताइए कोई इतनी बड़ी कंट्री का काम करवाएगा और वो ऐसे फॉर्म के 2500 रुपये, कोई क्लियर अमाउंट बता दिया गया, आप डाउन पेमेंट कर दीजिए, बात ख़त्म। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो रेडी होते रहते हैं।
तो उनसे भेजा गया, बेचारे खुशी में भाई बंदे ने फॉर्म वॉर्म फिल करके 2500 रुपये उनके अकाउंट में डाल दिए। अब देखिए उनका जो सबसे बड़ा एक पॉइंट था फ्रॉड का पता चलने का, जब उन्होंने उनसे ये बात बोली गई। अब फ्रॉड कैसे होता है, मैंने देखिए पिछली वीडियो में बताया था कि फ्रॉड जब होता है जब हमें अपना प्रोसेस खुद ना पता हो कि हम जिस कंट्री जाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका प्रोसेस कैसे होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस तरीके से कितने टाइम में प्रोसेस होता है, तभी फ्रॉड हो जाता है। उनको सबसे बड़ी फ्रॉड वाली जो बात थी वो ये बताया गया कि आपका ऑफ़र लेटर आ गया है, आप ऑफ़र लेटर साइन करके हमें भेज दीजिए। फिर उसके बाद उनसे एक फॉर्म फिलअप कराया जाता है जिसके 2500 रुपये उन्होंने अपने अकाउंट में मंगाए, कोई एजेंसी का अकाउंट नहीं, कुछ नहीं, पर्सनल अकाउंट में मंगाए गए, उन्होंने बेचारों ने भेज दिया। अब उनको बोला गया कि आप 1 से 1.5 महीने के बाद आपको वहाँ से वीएफएस से कॉल आएगी, आपकी अपॉइंटमेंट बुक होएगी, और जो कॉल आएगी उन मैडम का ये नाम होगा, ये नाम से आपको कॉल आएगी। बताइए वीएफएस कभी कॉल करेगा? और अपॉइंटमेंट जो बुक होती है वीएफएस की, तो वो तो हम खुद बुक करेंगे ना कि अपॉइंटमेंट वीएफएस से कॉल आके वो थोड़ी ना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं कि आप बताइए कब आना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कि आपके कॉल आएगी और आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, फिर आपको 24,000 रुपये हमारे अकाउंट में डालने होंगे, जिससे आपकी वीएफएस में आपको फ़ाइल सबमिट करने जाना होगा। अब फ्रेंड्स आप ये समझ लीजिए कि कभी भी वीएफएस की कोई कॉल नहीं आती कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक की जा रही है, और पैसे भी आपको खुद वीएफएस में जाके पेड करने होते हैं। जब हम वीएफएस में जाते हैं डॉक्यूमेंट्स लेके अपने, तो वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, फिर हम पेमेंट करके बाहर आ जाते हैं। ये तरीका होता है। उनसे ये बोला गया कि आपको वीएफएस से कॉल आएगी और आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, जो मैडम कॉल करेंगी उनका ये नाम है। मतलब एक पूरी सेटिंग जब हमारे फ्रेंड ने हमको बताया तो हमने कहा यार ये कैसे हो सकता है, वीएफएस तो कभी भी कॉल करते ही नहीं, हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट निकालते हैं और अपॉइंटमेंट निकाल के अपने सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके जिस सेंटर में होता है वहाँ जाना होता है, और फिर वहाँ अपनी फ़ीस अपनी खुद जमा करनी होती है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमको तो ये बताया गया। तो फिर देख लिया फ्रेंड्स कैसे क्या होता है। तो फिर उनसे बात हुई तो मैंने बताया हमने ऐसे तो नहीं होता। तो खैर उनके लास्ट के जो पहले बात हो गई तो उनके अपॉइंटमेंट के जो पैसे उनसे 24,000 मांगे जा रहे थे वो उनके बच गए। हालांकि 6,500 मेडिकल के और जो 2500 रुपये उनसे फॉर्म के भराए गए ले लिए उन लोगों ने। तो समझ लीजिए 9,000 रुपये का उनका नुकसान हो गया। 9,000 का नुकसान ये हो गया, प्लस टाइम का वेट हो गया नुकसान। तो उन्होंने भी कुछ जानकारी निकालने के लिए, उनके कोई फ्रेंड थे शायद आउट ऑफ कंट्री में, उनसे बात करी तो जो वीज़ा उनको प्रोवाइड किया जा रहा था तो उन्हें उसकी नॉलेज थी। उन्होंने उनसे बात करी ऑफिस में कॉल करके कि भाई कॉन्फ्रेंस पे लेके कि ये वीज़ा तो नहीं लगता है, वीज़ा तो बंद हो गया है, बहुत पहले गवर्नमेंट ने बंद किया। कहने कि नहीं, अब जो फ्रॉड करेगा वो कहाँ कहेगा कि हम गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने नहीं, मेरा ऑफ़र लेटर हमने भेजा है, ऑफ़र लेटर उसने चेक करवा लिया था तो कई एजेंसियों में भी दिखाया था, ऑफ़र लेटर फेक निकला वो। तो बताया कि ऑफ़र लेटर फेक है, कि ये ऑफ़र लेटर सही नहीं है, आपने जो भेजा है ये फ्रॉड है, ये आप फेक कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, ऐसा काफ़ी बात हुई। तो उधर से कॉल कट गई। तो फिर ये मेरे फ्रेंड से बात हुई तो मैंने ऑफ़र लेटर देखा उनका, वो मेरे पास है। अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे शो करा दूँ, क्योंकि ऐसे में दिखा रहा तो मैं आपको नहीं सही दिखता। आपके स्क्रीन पे वो ऑफ़र लेटर आएगा, उसमें देखिएगा। और ऑफ़र लेटर पहचानने की, भाई जो बिल्कुल पहचानने की जो सही तरीका होता है कि ऑफ़र लेटर बहुत सजाया हुआ होता है। जो फेक ऑफ़र लेटर होता है काफ़ी सजा हुआ आता है, काफ़ी बना हुआ होता है, मतलब एक मॉडिफाई जैसे तरीका एडिट किया हुआ जो होता है। और जो जेन्युइन ऑफ़र लेटर होते हैं वो एकदम सिंपल होते हैं, बिल्कुल बेहतरीन राइटिंग होती है उनकी, इंग्लिश टफ होती है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि एक इतना बड़ा कोई बड़ी कंट्री में एक बड़ी कंपनी का जो एचआर होते हैं, वो अगर आपका ऑफ़र लेटर टाइप करेंगे तो ऑफ़र लेटर की इंग्लिश कैसी होगी? एक नॉर्मल इंग्लिश थोड़ी ना होगी कि आपका नाम ये है, आपको ये जॉब दी जा रही है, इसके आपकी तनख्वाह इतनी। ऐसा नहीं होता है। और 20 सेंटर में लोगो लगा हुआ है और बड़ा सा, मतलब ना कोई मेल है ना कुछ उसमें कोई कॉन्टैक्ट है, कुछ भी नहीं है। एक सिंपल सा ऑफ़र लेटर है, बीच में लोगो लगा दिया बड़ा सा कंट्री का, एक साइड में लगा दिया कि इधर कर दिया इधर कर दिया, तो उससे साफ पता चल जाता है कि ये फेक ऑफ़र लेटर है। और ऑफ़र लेटर जब आता है तो उसकी राइटिंग, उसकी जो टाइपिंग का सिस्टम होता है, इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। और
उसमें मेल वगैरह भी होती हैं, जो जहाँ कंपनी से ऑफर लेटर आता है उसकी काफ़ी उसमें डाटा होता है उसमें, जिससे आप नॉर्मली चेक कर सकते हैं। अगर आप डालेंगे उसका साइट वगैरह डालेंगे तो सारा डाटा आपका आ जाएगा उसकी कंपनी का। तो फ्रेंड ये ऐसे होता है फ्रॉड। अब ये देखिए, आप आपकी स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ आपको वो फेक ऑफर लेटर, वो जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वो ऑफर लेटर। देखिए कनाडा का ऑफर लेटर है। कनाडा पे इतनी बड़ी स्कैम हो रही थी उनके साथ, मेरे ही फ्रेंड के साथ। देखिए सुपरवाइज़र, एम्प्लॉयमेंट लेटर ऑफ सुपरवाइज़र की जॉब है। टाइटल पे नीचे देखिए सुपरवाइज़र, सैलरी दी है 3200 कैनेडियन डॉलर, और वर्क आवर्स ऑफ वर्क 8 आवर्स पर डे, और इनका जो छुट्टी है उसमें 4 हॉलीडे पर मंथ की छुट्टी दी गई है इसमें ऑफर लेटर में। तो देखिए ये होता है स्कैम ब्रदर्स। कैसे भाइयों मेरे, किस तरीके से गरीबों से पैसा लिया जा रहा है, किस तरीके से उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। बेचारे एक सिलाई करने वाले को कनाडा में सुपरवाइज़र की जॉब, खुद आप सोच सकते हैं कि कनाडा कंट्री कैसी है और वहाँ जॉब लेना कितना मुश्किल है। वहाँ सिलाई वाले को इन्होंने सुपरवाइज़र की जॉब बता के बेचारे से 6500 रुपये का मेडिकल करा दिया, 2500 रुपये का एक फॉर्म फिलअप करा के 2500 रुपये उनसे ले लिए, और 24,000 रुपये उनको किस तरीके से बताए जा रहे थे। देखिए कि वीएफएस कॉल करेगी और उनसे कॉल आएगी आपके पास, मैडम कॉल करेंगी उनको, आपको वो कॉल आने के बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक होएगी, फिर आप हमें 24,000 रुपये मेरे अकाउंट में डालेंगे, जिससे आप जाएंगे वहाँ पे अपॉइंटमेंट में आप अपना वीएफएस में पासपोर्ट जमा करने। तो फ्रेंड्स देखिए पूरी बात ही झूठ है। अब धोखा कैसे हो जाता है, जब हमें मालूम नहीं है, हमारा प्रोसेस के बारे में हमको नहीं पता है, तभी तो फ्रॉड हो रहा है फ्रेंड। अभी अगर हमारे फ्रेंड के पास हम नहीं जाते तो हमें नहीं पता होता। ऑफर लेटर देख के ही हमें समझ में आ गया था ऐसा लोगो और ये सब चीज़ें। छोटा सा साइड में कंपनी का नाम, ना कोई मेल है इसमें, ना कुछ है। आप क्या वेरीफाई करेंगे इसमें? कंपनी का नाम जो एक साइड छोटा लोगो है ऊपर रेड वाला, उसके नीचे कंपनी का छोटा सा लोगो लगा दिया था, नीचे नाम था बस। इधर उनका नाम, पासपोर्ट नंबर था, वो जो मैंने बंद किया हुआ है, एडिट कर दिया। तो फ्रेंड इस तरीके से देखिए फ्रॉड हो रहा है। आप वीडियो आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि कोई और इस सब चीज़ों से बच जाए। तो फ्रेंड मैं यही चाहता हूँ किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैंने ये कनाडा का था, लेकिन दिखाना ज़रूरी था कि स्टोरी पे ध्यान दीजिएगा। और ऑफर लेटर भी आप पहचान सकते हैं किस तरीके का है, एकदम नॉर्मली। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड को, ताकि किसी के साथ ऐसा ना हो। जो कोई जाए प्रोसेस को पता करके जाए, समझ के जाए, सही से ध्यान से। जहाँ भी जाना है, किसी भी कंट्री में जाना है, उसका प्रोसेस समझिए, फिर कहीं जाके बात करिए, ताकि किसी के साथ ये प्रॉब्लम ना आए फ्रेंड। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, ताकि मेरी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ अच्छे नए टॉपिक के साथ, कुछ नॉलेज के साथ। मैं आपका दोस्त नौशाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।